महर्षि आयोध धौम्य के दूसरे जो शिष्य हैं वो हैं उपमन्यु। उपमन्यु की कथा चल रही है। उपमन्यु की कथा में ये जो उपमन्यु हैं वो आक के पत्ते खाकर गिर गए थे कुएं में। तो वहां पर उनके गुरु खोजते हुए आए और गुरु ने कहा कि पुत्र तुम कहाँ हो। उपमन्यु ने सब कथा कह सुनाई। तब गुरु ने आदेश दिया कि ऋग्वेद में जो वर्णित हैं अश्विनी कुमारों के मंत्र पढ़ो, अश्विनी कुमारों को संतुष्ट करो, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो यहां उपमन्यु स्तुति करते हैं अश्विनी कुमारों की। अश्विनी कुमारों की स्तुति करने के पश्चात प्रकट होते हैं दोनों अश्विनी कुमार। यहां उपमन्यु को वे संतुष्ट करते हैं, एक पुआ देते हैं खाने के लिए कि तुम यह पुआ खा लो और इससे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। उपमन्यु फिर कहता है कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, उनसे निवेदन किए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता। इस पर भी वे कहते हैं कि तुम्हारे गुरु के ही ये वचन समझो, तुम्हारे गुरु ने भी ऐसा ही किया था एक समय में। तब भी वो कहते हैं कि उपमन्यु कहते हैं कि मैं यह नहीं खा सकता, आप कृपा करके मुझे आज्ञा लेने दें। तो उसके पश्चात अश्विनी कुमारों से वो पुआ लेकर अपने गुरु से आज्ञा लेते हैं उपमन्यु और अपने गुरु को सारी बात बता देते हैं। आंखें ठीक हो गई और पूरी तरह से स्वस्थ हो गए उपमन्यु। पूरी कथा अपने गुरु से कहते हैं और गुरु कहते हैं कि समस्त वेद, पुराण और ज्ञान की बातें तुम्हारे मस्तिष्क में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगी, ऐसा मेरा वरदान है। मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूं, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तो इस प्रकार से उपमन्यु की भी परीक्षा हुई। अब जो तीसरे शिष्य थे वे थे वेद। वेद की भी कहानी बड़ी रोचक है। वेद अपने गुरु के पास रहते हैं तो गुरु कहते हैं कि तुम मेरे पास ही कुछ समय रहो और मेरा कार्य करो। वेद को भार ढोने के काम में लगाते हैं, बहुत काम करवाते हैं उनसे गुरु आयोध धौम्य। तो बहुत समय बीत जाता है सेवा करते करते। तब गुरुवर प्रसन्न होकर वेद को वरदान देते हैं कि तुम बहुत ज्ञानवान हो जाओगे, समस्त वेद, पुराण, सभी तरह की निधियां तुम्हारे मस्तिष्क में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगी। इस प्रकार इनकी शिक्षा पूर्ण हुई। तब वेद एक बार अपने गुरु से आज्ञा लेकर अपने गृहस्थाश्रम को चले जाते हैं। उस समय उन्हीं दिनों की बात है, वेद के पास दो क्षत्रिय आते हैं जिनका नाम था जन्मेजय और पौष्य। ये क्षत्रिय आचार्य वेद को अपना पुरोहित बनाना चाहते हैं। वे उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे पुरोहित बन जाइए। आचार्य मंजूर कर लेते हैं वेद। तो उस समय आचार्य वेद अपने एक शिष्य उत्तंक को बुलाकर कहते हैं कि हे शिष्य, तुम मेरा एक काम करो। मैं किसी कार्यवश, किसी यजमान के कार्यवश कहीं बाहर जा रहा हूं अग्निहोत्र के लिए, कोई यज्ञ वगैरह करने के लिए। तो तुम मेरे पीछे मेरे घर का ध्यान रखना, आश्रम का ध्यान रखना। तो उत्तंक जो उनके शिष्य थे स्वीकार करते हैं, ठीक है गुरुदेव। तो उत्तंक उनके पीछे से, बहुत सी सेविकाएं होती हैं गुरुपत्नी की, तो उत्तंक को इस प्रकार से कहती हैं कि आपकी गुरुपत्नी रजस्वला हुई हैं और वो चाहती हैं कि उनका यह ऋतुकाल वेस्ट ना चला जाए, निरर्थक ना चला जाए, इसके लिए तुम कुछ कार्य करो। तुम्हारे गुरु तुम्हें आज्ञा दे गए हैं कि करने योग्य कार्य अवश्य करना। तो इस पर उत्तंक जवाब देते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं करने योग्य कार्य करने के लिए मुझे मेरे गुरु ने कहा है, ना करने योग्य कार्य करने के लिए मुझे गुरु ने नहीं कहा। इस प्रकार की जो मेंटालिटी है, जो थिंकिंग है,
देखो कितनी ईमानदारी है शिष्य के अंदर। वो अपराध नहीं करता गुरु के प्रति, गुरु के प्रति द्वेष भाव नहीं है उसके मन में, गुरु की पत्नी के प्रति कुछ उसके मन में नहीं है, श्रद्धा भाव है। और यह उसकी परीक्षा थी एक प्रकार की। फिर उसके पश्चात क्या होता है कि उत्तंक कहता है अपने गुरु से कि जब गुरु आ जाते हैं तो गुरु से कहता है कि गुरुवर आप मुझसे गुरु दक्षिणा, आप मुझसे कुछ लेना चाहेंगे, आप कृपा करके गुरु दक्षिणा के लिए मुझे आदेश दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो इस पर गुरुवर ने कहा कि कुछ दिन और मेरे घर पे ठहर जाओ, फिर मैं तुम्हें आदेश देता हूं। तो यहाँ कुछ समय और ठहरते हैं और इस पर थोड़े दिन के पश्चात फिर पूछते हैं उत्तंक अपने गुरु से कि गुरुवर मेरे लिए क्या आज्ञा है। इस पर गुरुवर कहते हैं जाओ हमारी धर्म पत्नी से पूछो, वह बताएंगी आपको, वो जो भी आज्ञा दें तुम उनका कार्य कर दो, बस यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तो उत्तंक जाकर गुरु पत्नी से पूछते हैं, गुरु माता से जाकर कि माता आप मुझे कोई आज्ञा दें, मैं गुरु दक्षिणा के लिए आपसे कुछ निवेदन करने आया हूं, आप मुझे आदेश दीजिए कि आपको क्या चाहिए। तो इस पर गुरु पत्नी कहती हैं कि मुझे यहाँ एक व्रत उपवास का आयोजन करना है जिसमें बहुत सारे ऋषि मुनि और बहुत से लोग आएंगे, तो मुझे उस दिन पहनने के लिए 2 कुंडल चाहिए। और वो 2 कुंडल आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे पास जो आए हुए हैं, ये जो अतिथि हैं, ये हमारे यजमान हैं, एक हैं जन्मेजय और दूसरे हैं पोष्य। आप पोष्य नामक राजा के घर जाइए, उनके महल में जाइए, उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी के कानों में जो कुंडल पड़े हुए हैं वह मांग कर ले आइए। गुरु पत्नी के आदेश पर उत्तंक चल पड़ते हैं उनके आदेश का पालन करने के लिए। मार्ग में जाते हुए एक बैल के ऊपर किसी को बैठे देखते हैं, किसी व्यक्ति को, देवता समान व्यक्ति था कोई, उसको देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, परंतु वो व्यक्ति उन्हें टोक कर कहता है कि बैल का गोबर खा लो। उत्तंक इस बात का उत्तर नहीं देते, परंतु वह व्यक्ति फिर से कहता है कि तुम्हारे गुरु, तुम्हारे उपाध्याय ने भी ऐसा ही किया था। गुरु का नाम लेने पर उत्तंक प्रभावित हो जाते हैं और वापस आते हैं और बैल का गोबर खा लेते हैं और आचमन करते हैं। आचमन कहते हैं कुल्ला करने को। तो वो अच्छे से मुंह वगैरह धो लेते हैं चलते चलते जाते हुए। तो यहां से निवृत्त होने के पश्चात आगे जाते हैं, वहां पोष्य, महाराज पोष्य के पास पहुंचते हैं और अपना मंतव्य कह देते हैं कि मुझे इस प्रकार से आपकी जो महारानी है उनसे कुंडलों की आवश्यकता है। तो यहां पर महाराज कहते हैं कि हमारे अंतःपुर में महारानी है, आपका स्वागत है, हमारे अंतःपुर में जो महारानी है उनसे जाकर आप निवेदन कर लो। इस पर जब उत्तंक अंतःपुर में जाते हैं तो वहां जाकर देखते हैं कोई नहीं है, तो वहां तो वापिस आते हैं तो राजा को बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर थोड़ा सा उनका यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्राप वगैरह देते हैं एक दूसरे को, वो कि तुमने मुझे अंदर भेज दिया और वो कि झूठी बात थी। झूठी बात नहीं थी, मैंने तुम्हें अंदर भेजा, तुम मेरी पत्नी के दर्शन नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारा मुंह उच्छिष्ट है, अगर मुंह जूठा हुआ है। तो इस पर उन्हें याद आता है कि बैल का गोबर खा लिया था। कहते हैं कि ठीक है, मैं फिर से आचमन कर लेता हूं, क्योंकि वो कहते हैं कि आचमन तो मैंने किया था, लेकिन राजा पोष्य कहते हैं कि जो आचमन चलते चलते जल्दीबाजी में किया जाए उसे आचमन नहीं कहते, वो ना के बराबर होता है। इसलिए तुम्हें मेरी रानी दिखाई नहीं दी, दोबारा आचमन करके जाओ, दिखाई देंगी। दोबारा अच्छे से आचमन करके आंखें, मुंह वगैरह, हाथ वगैरह धो के जब फिर से उत्तंक जाते हैं तो वहां महारानी दिखाई देती है। महारानी से जाकर प्रणाम निवेदन करते हैं, महारानी उनका स्वागत करती हैं। वो कहती हैं बोलो मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तो यहाँ उत्तंक कहते हैं कि मुझे आपके कानों के कुंडल चाहिए। यहाँ पर महारानी कहती हैं कि ये कानों के कुंडल ले जाओ, मैं आपको यह कुंडल देती हूं, आप इन्हें स्वीकार कीजिए, परंतु सावधान, इन कुंडलों को लेने के लिए बहुत समय से नाग, तक्षक नाग बहुत आतुर थे
तो उनसे आपको बच के रहना होगा। तो उत्तंक कहता है कि तक्षक नाग में इतनी शक्ति नहीं है कि वो मुझसे भिड़ जाए, आप चिंता मत करें। तो यहां पर जो उत्तंक हैं वो वापस जाते हैं, तो राजा उन्हें रोक लेते हैं। राजा कहते हैं कि आप यहाँ रुक कर जाओ, श्राद्ध वगैरह लेकर जाओ। तो वो कहते हैं जल्दी जल्दी में आप दे दो। तो यहाँ पर खाने में बाल आ जाता है, तो बाल आने के फलस्वरूप वो राजा को बोलते हैं कि नहीं, ये अशुद्ध भोजन है, तुमने मुझे अशुद्ध भोजन दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप का आदान प्रदान होता है। राजा कहते हैं कि नहीं, मैंने अशुद्ध नहीं दिया था, अशुद्ध नहीं था भोजन, तो आपने मुझे श्राप दिया, मैं इस पर आपको श्राप देता हूँ। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है, मैं आपको नहीं बताना चाहता। ये चीजें निष्फल हो जाती हैं। बस इतना ही होता है कि राजा को श्राप दे देते हैं कि तुम निस्संतान हो जाओगे क्योंकि तुमने मुझे अशुद्ध भोजन दिया। राजा भी जो श्राप देते हैं वो निष्फल चला जाता है क्योंकि उनकी बात गलत थी, असत्य थी। तो यहां से उत्तंक जब चले जाते हैं कुंडल लेकर, तो रास्ते में वह स्नान आदि से निवृत्त होना चाहते हैं, परंतु रास्ते में कोई पीछा कर रहा था उनका। बार बार मुड़कर देख रहे थे, परंतु उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक जगह पानी नदी के किनारे उन्होंने कुंडलों को रखा और जाके स्नान किया। वे शौच आदि से निवृत्त होकर जब बाहर आए तो कुंडल नहीं थे। तो कुंडलों के ना होने पर वे भाग कर देखते हैं कि कौन ले गया। तो इतने में किसी को भागते देखते हैं, पीछे पीछे भागते हैं। तो वो व्यक्ति था जो भागता हुआ, जो कुंडल ले गया था, वो भागता हुआ सर्प बन जाता है। तक्षक नाग ही था वो। तक्षक नाग एक बिल में घुस जाता है। तो पीछे पीछे उत्तंक जाते हैं, उत्तंक पीछा करते हैं और बिल के पास पहुंच जाते हैं। वो छेद छोटा होता है तो अपने डंडे से ना उस बिल को चौड़ा करने के लिए आतुर हो जाते हैं, परंतु तभी इंद्र उन्हें संघर्ष करते हुए देखते हैं। तो इंद्र उनकी सहायता करने के लिए वज्र देते हैं, कहते हैं ये वज्र लो, यह है तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। तो यहां पर उस डंडे में वज्र का वास हो जाता है। वज्र की सहायता से उत्तंक उसके पीछे पीछे नागलोक तक पहुंच जाते हैं, पाताल में पहुंच जाते हैं। पाताल में पहुंचने के पश्चात वो वहां का जो दृश्य देखते हैं वह अविस्मरणीय होता है। वो देखते हैं दो देवियों को, वो चरखा कात रही हैं। जो चरखा कात रही हैं, जो चरखे के अरे हैं, अरे बोलते हैं, जो जहां तक मैं समझ पाया हूं, अरे बोलते हैं जो चरखे की डंडियां हैं, जो वो 12 हैं, कुल 12 हैं और वो घूम रही हैं। तो वहां का जो दृश्य होता है वो कुछ विचित्र सा होता है। वहां पर वो जाकर उत्तंक सबसे पहले नागों की स्तुति करते हैं, कुछ नहीं होता। उत्तंक फिर उसके पश्चात एक और बहुत प्रभावशाली देवता को देखते हैं, वो उनकी स्तुति करते हैं और नागलोक के प्रमुख सर्प की स्तुति करते हैं। तभी वहां एक देवता प्रकट होते हैं, घोड़े पर सवार, घोड़े के साथ देवता प्रकट होते हैं। तो यहां वो देवता से विनय करते हैं और उनकी भी स्तुति करते हैं और प्रणाम निवेदन करते हैं उनसे कि मैं इस प्रकार से कुंडलों के लिए आया हूं। पूरी कहानी बताते हैं। तो यहां पर देवता संतुष्ट हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये जो घोड़ा है, इस घोड़े की गुदा में तुम्हें फूंक मारनी है, फूंक मार दो। तो इस पर उत्तंक फूंक मारते हैं तो घोड़े के मुंह से बहुत अग्नि निकलती है, जो अग्नि पूरे नागलोक में चली जाती है। उस अग्नि से व्याकुल होकर तक्षक नाग प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि मैं बहुत बेचैन हो गया हूं, यह अग्नि मुझे जला रही है, कृपा करके तुम इन कुंडलों को ले लो और तुम यहां से जा सकते हो। तो यहां पर 2 कुंडलों को वो लेते हैं, परंतु सोच में पड़ जाते हैं कि अब मैं जाऊं कैसे। माता गुरु पत्नी जो हैं उनका तो व्रत भी शुरू हो गया होगा और इस समय वो भोजन परोसने वाली होंगी। इस समय तो देर हो चुकी होगी और मैं यहाँ पाताल लोक में हूँ, कहाँ पर पृथ्वी लोक और या कहाँ ये पाताल लोक, तो मैं कैसे जाऊं, मुझसे तो बहुत भूल हो जाएगी। तो वो सोच ही रहे थे, तभी देवता कहते हैं कि इस घोड़े पर ही सवार हो जाओ, यह तुम्हें पल भर में पहुंचा देगा। तो बहुत अच्छा कहकर वहां से उत्तंक निकल पड़ते हैं और घोड़े पर सवार होकर एक पल भर में
वो गुरु के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वह गुरु पत्नी के पास जाते हैं, जाकर प्रणाम निवेदन करके वो कुंडल उन्हें देते हैं। तो गुरु पत्नी बहुत प्रसन्न होकर कहती हैं कि पुत्र, तुमने बहुत मेरा प्रिय कार्य किया है और मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं। परंतु उत्तंक हैरान है एक बात पर कि यह सब क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो वो अपने गुरु से पूछते हैं, आयोध धौम्य से, कि हे गुरुवर, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। जब मैं गया तो बैल पर एक बहुत बड़े देवता विराजमान, तो यहाँ ये मेरे साथ क्यों हुआ? ये इतनी सारी घटनाएं हुई, तक्षक नाग का मिलना, और वहां पर एक मुझे गोबर खाना पड़ा, फिर मैंने वहां पर उच्छिष्ट हो गया मेरा मुंह। वो पूरी कथा कह सुनाते हैं। तो महर्षि कहते हैं कि पुत्र, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह सुनियोजित था, वह होना ही था, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुमने अपनी परीक्षा दी है और उसमें तुम सफल भी हुए हो। गुरुवर, वहां मैंने जाकर दो स्त्रियां देखी जो कि करघे पर सूत कात रही थी, चरखे पर सूत कात रही थी। तो उस करघे में काले और सफेद दो रंगों के सूत थे। गुरुवर, वह सब क्या था? गुरुवर, वहीं मैंने एक चक्र भी देखा, उसमें 12 अरे थे। अरे मतलब उसके अंदर जो लाइनें होती हैं ना, उसको कह सकते हैं आप। चक्र के अंदर जो लाइंस होती हैं उसको, वो डंडियां 12 होंगी, ठीक है। और उस अरे को दो पुरुष चला रहे थे। दो पुरुष ने, ये दो पुरुष वाली लाइन काट दी। 6 कुमार उस चक्र को घुमा रहे थे। वहां एक पुरुष भी मेरे देखने में आया, वो कौन था? तथा वहां एक बड़ा अश्व भी दिखाई दिया, वो कौन था? इधर से जाते समय मैंने एक बैल भी देखा, उस पर एक पुरुष सवार था। उसने मुझे गोबर खाने को कहा, मैंने वो गोबर भी खाया, वो क्या था? तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर उत्तंक मांगता है। तो उपाध्याय, उनके गुरु, बताना शुरू करते हैं। उत्तंक, वो जो दो स्त्रियां तुमने देखी, वो धाता और विधाता थी। जो काले और सफेद तंतु थे, जो सूत थे, वो रात और दिन है। 12 अरे और उनसे युक्त जो चक्र है, उनको 6 कुमार घुमा रहे थे, वो 6 ऋतुएं हैं। 12 महीने ही वह 12 चक्र हैं, 12 डंडियां हैं, और वह पूरा का पूरा चक्र ही संवत्सर है, पूरा साल जिसको बोलते हैं। और वो जो तुमने पुरुष देखा था, बैल पर सवार था, वो इंद्र है। और जो वो बैल है, वो एरावत हाथी है। जो तुमने गोबर खाया था, वो अमृत था। अगर वो अमृत तुमने ना खाया होता तो तुम नागलोक कैसे पहुंचते और नागलोक से वापस जिंदा कैसे आते? तुमने अमृत खाया था, अमृत पिया था, उसके प्रभाव से वह तुम वहां पर जा पाए और जाकर वापस वहां से सकुशल लौट पाए। वह इंद्र समय समय पर प्रकट हुए और तुम्हारी मदद की। वह इंद्र मेरे सखा हैं, उन्हीं की कृपा से तुम कुंडल लाने में सफल हुए हो। अतः पुत्र, तुम जाओ, तुमने अपनी परीक्षा दी है, तुम सफल हो। तुम्हारी परीक्षा से, तुम्हारी इस गुरु दक्षिणा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा कल्याण हो।